एनटीए सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। इतनी दुर्गति के बाद भी आज सीयूईटी यूजी की परीक्षा जो उसके अंडर होती है उसमें टेक्निकल ग्लिच की ढेरों शिकायतें आ गई। छात्र जगह जगह परेशान, गुस्साते, भटकते नजर आए। नोएडा में तो परीक्षा रद्द करनी पड़ गई। और सोचिए, ये सब तब हो रहा है जब नीट पेपर लीक हो चुका है। रीनीट की जो परीक्षा है उसके लिए सरकार कह रही है कि वो वायुसेना से पेपर सेंटर तक पहुंचाने पर विचार कर रही है। सीबीएसई में पहले ही बवाल मचा हुआ है। 12वीं के बच्चे वैसे ही दुखी, आशंकित घूम रहे हैं। और आज इन्हीं 12वीं पास बच्चों के लिए एक नई मुसीबत इंतजार कर रही थी। क्या हुआ, क्यों नोएडा में पेपर रद्द करना पड़ा और क्यों छात्रों के भविष्य के साथ बार बार खेला जा रहा है, उनकी मेहनत का मजाक बनाया जा रहा है, आज इसी पर बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। आज देश भर में सीयूटी यूजी 2026 की परीक्षा थी। सीयूटी यूजी माने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसके लिए देश भर के सैकड़ों परीक्षा सेंटर्स पर छात्र पहुंचे हुए थे, लेकिन उन्हें एग्जाम हॉल के अंदर नहीं जाने दिया गया, ऐसे आरोप है। कारण था टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की तरफ से आया टेक्निकल ग्लिच। टीसीएस वही कंपनी है जो एनटीए का टेक्नोलॉजी पार्टनर है और जिस पर सीयूईटी यूजी जैसी करोड़ों छात्रों की परीक्षा का पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर निर्भर करता है। इसके बाद देश भर के कई सेंटर्स पर हंगामा मच गया। जो परीक्षा 3 बजे होनी थी उसे 4 बजे शुरू किया गया। भयंकर अफरा तफरी का माहौल रहा, छात्र भटकते नजर आए। इन सब के इतर नोएडा के सेंटर पर तो पेपर रद्द करना पड़ा। छात्र जो घंटों ट्रेवल करके सेंटर तक पहुंचे थे, उनकी मेहनत, लगन सब बेकार कर दी गई और एक मर्तबा फिर एनटीए सवालों के घेरे में आ गया। अब जैसे ही खबर फैली, एक्स पर छात्र भड़क उठे और सीयूईटी यूजी 2026 ट्रेंड करने लगा। एक छात्र ने लिखा, हर साल यही होता है, हर साल टीसीएस का ग्लिच, हर साल एनटीए की माफी और हर साल हम भुगतते हैं। एक और छात्र ने लिखा कि मेरे पिताजी ने आज के एग्जाम के लिए ऑफिस से छुट्टी ली थी, 200 किलोमीटर दूर से लाए थे, फिर भी इस तरह की दिक्कत। कई छात्रों ने एनटीए को बंद करने की मांग की और कहा कि ये एजेंसी सीयूईटी, नीट और नेट हर परीक्षा में बार बार फेल हो चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भी इसके बाद एक्स पर पोस्ट आया। लिखा कि नीट, सीबीएसई, एसएससी और आज सीयूईटी, 4 परीक्षाएं, 1 करोड़ बच्चे, एक भी ईमानदारी से नहीं हो पाई। दावे विश्वगुरु के, मगर मोदी जी देश में एक परीक्षा नहीं करवा सकते। इस सरकार ने पूरी शिक्षा व्यवस्था तबाह कर दी है। जिस पीढ़ी का भविष्य आप बर्बाद कर रहे हैं वही पीढ़ी आपका हिसाब करेगी, इस तरह का उनका ट्वीट आया। खैर, इस हंगामे के बाद एनटीए को होश आया और उसने एक्स पर एक पोस्ट किया कि टीसीएस ने बताया है कि उनकी तरफ से टेक्निकल ग्लिच के कारण 30 मई को कुछ सेंटर्स पर सीयूटी यूजी 2026 की शुरुआत में देरी हुई। ये समस्या अब सुलझा ली गई है और परीक्षा पूरे समय के साथ जारी है ताकि किसी भी छात्र को नुकसान ना हो। एनटीए ने माफी मांगी और कहा कि एनटीए को छात्रों और अभिभावकों को हुई असुविधा का खेद है। लेकिन माफी से क्या होता है? सबसे बड़ी बात तो है कि ये पहली बार नहीं हुआ है। ये वही कहानी है जो 2022 से हर साल दोहराई जा रही है, जब से एनटीए ने सीयूईटी का भार संभाला है। थोड़ा पीछे चलते हैं, बताते हैं आपको। सीयूटी यूजी 2025 की परीक्षा 13 मई से 4 जून 2025 के बीच हुई थी और इसमें करीब 13 लाख से ज्यादा छात्रों ने भाग लिया था। परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में करवाई गई। 26 मई 2025 को परीक्षा टेक्निकल इशू की वजह से प्रभावित हुई। दिल्ली से लेकर बिहार तक हर जगह से देरी की खबरें आने लगी। कानपुर के केंद्र में एक छात्र ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सुबह की शिफ्ट में परीक्षा होनी थी, लेकिन बताया जा रहा है कि पैन इंडिया सर्वर में दिक्कत है और अगर सर्वर में दिक्कत है तो कल से रोल नंबर लिस्ट बाहर क्यों नहीं लगाई गई। फरीदाबाद से खबर आई कि सुबह 9 बजे छात्रों को अंदर नहीं जाने दिया गया, लेकिन क्योंकि टेक्निकल इशू बताया गया। लेकिन 2025 में सिर्फ टेक्निकल ग्लिच तक ही बात सीमित नहीं रही। आंसर की को लेकर भी बड़ा विवाद उठा। एनटीए ने 17 जून 2025 को प्रोविजनल आंसर की जारी की और छात्रों को 20 जून तक ऑब्जेक्शन रखने का मौका दिया। लेकिन छात्रों ने आरोप लगाया कि आंसर की में कुछ जवाब बदले हुए नजर आ रहे थे, जिससे परीक्षा की पूरी इंटीग्रिटी पर सवाल उठे। फाइनल आंसर की सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की रिव्यू में थी और कोई ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस नहीं की गई थी। इसके बाद रिजल्ट जून की आखिरी हफ्ते तक डिले रहा। एनटीए की तरफ से कोई साफ टाइमलाइन नहीं दी गई, जिससे 13 लाख से ज्यादा छात्र पूरी तरीके से अधर में लटके रहे। और इस बीच कुछ यूनिवर्सिटीज ने एडमिशन प्रोसेस शुरू कर दिया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने 30 जून से काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी थी, जबकि रिजल्ट अभी तक नहीं आया था। इसके अलावा 2025 में परीक्षा के पहले 2 दिनों 13 मई और 16 मई को लॉजिस्टिकल इश्यूज की वजह से प्रभावित छात्रों के लिए 2 और 4 जून को रीटेस्ट करवाना पड़ा। और चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब और राजस्थान के 15 शहरों में लोकल सिचुएशंस की वजह से परीक्षा को पूरी तरीके से स्थगित करना पड़ा था।
CUET यूजी 2024 की परीक्षा में भी इसी तरह की शिकायतें आई थी। कुल मिलाकर इसे ऐसे समझिए कि 2022 से 2026 तक 4 साल हो गए हैं एनटीए को CUET यूजी की परीक्षा लेते हुए। हर साल वही ग्लिच, इसके बाद परीक्षा रद्द होना, हर साल वही माफी, हर साल लाखों छात्र परेशान। लेकिन सवाल ये है कि समस्या क्या है, रुक क्यों नहीं रही है? तो देखिए, पहली और सबसे बड़ी समस्या है टीसीएस पर निर्भरता। एनटीए का पूरी टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर टीसीएस पर निर्भर है। जब भी टीसीएस की तरफ से ग्लिच आती है, एनटीए उसे ब्लेम करता है और माफी मांग लेता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर साल दर साल यही होता है तो एनटीए ने टीसीएस को क्यों नहीं बदला, या कम से कम एक बैकअप सिस्टम क्यों नहीं बनाया? जब आप करोड़ों छात्रों की परीक्षा का जिम्मा उठाते हैं तो उसकी जवाबदेही भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। दूसरी समस्या है स्केल की समझ न होना। CUET यूजी 2025 में 13 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी। ये देश के सबसे बड़े अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम में से एक है। इतने बड़े ऑपरेशन के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लानिंग और रिहर्सल होना चाहिए वो एनटीए के पास नहीं है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एनटीए का रवैया हर साल इस बात को पुख्ता बनाता जा रहा है। तीसरी और सबसे बड़ी गंभीर समस्या है अकाउंटेबिलिटी का पूरी तरीके से शून्य होना। हर बार ग्लिच होता है, एनटीए माफी मांगता है, टीसीएस को ब्लेम करता है और अगले साल फिर वही कहानी। ना कोई ऑफिसर जवाबदेह होता है, ना कोई कंपनी ब्लैकलिस्ट होती है, ना कोई कड़ी कार्रवाई होती है। जब तक गलती करने वालों की जिम्मेदारी तय नहीं की जाएगी, उन पर कार्रवाई नहीं होगी, उनके अंदर डर नहीं होगा कार्रवाई का, तब तक ये साइकिल यूं ही चलती रहेगी। एनटीए डायरेक्टर अभिषेक सिंह को भी इस पर ध्यान देना होगा। वो अभी भी बहाल जरूर हुए हैं, लेकिन बहानेबाजी नहीं चलेगी। उनकी बहाली के बाद ये लगातार दूसरी घटना है जब एनटीए की विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं। पहले नीट पेपर लीक और अब परीक्षा में टेक्निकल ग्लिच के कारण पेपर का लेट होना, और अभी तक खबरों के मुताबिक नोएडा के सेंटर का पेपर कैंसिल भी हुआ है। इस देश में लाखों छात्र हैं जो छोटे शहरों से निकलते हैं, ये समझना होगा, जिनके घर में पैसे नहीं है, कम पैसे हैं, जो एग्जाम सेंटर तक पहुंचने के लिए घंटों ट्रेन, बस, पैदल भी आते होंगे, जिनके परिवार ने उनकी कोचिंग फीस के लिए कर्जा लिया होगा। उनके लिए एग्जाम सिर्फ एक परीक्षा भर नहीं है, ये उनके भविष्य की एकमात्र उम्मीद है, उनके परिवार का सपना है, जो उनको लगता है कि शायद कुछ भला होगा आगे। और अब जब वो एग्जाम देने सेंटर पहुंचते हैं तो सर्वर डाउन मिलता है तो वो टूट जाते होंगे। जरा अपने आप को उनकी जगह रख कर देखिएगा। इसीलिए एनटीए से न्यूज पिंच का सवाल है कि कब तक इसी तरह का रवैया अपनाया जाता रहेगा। बच्चे जो इतनी मेहनत कर रहे हैं वो इसका खामियाजा कब तक भुगतेंगे? टीसीएस से हमारा सवाल है कि इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, इतने पैसे लेते हो, तो सिस्टम काम क्यों नहीं करता आपका? अरे नहीं हो पा रहा तो मत लो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट। सरकार से सवाल है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से सवाल है कि आप जानते हैं कि हर साल ये होता है, हर साल खबरें आती हैं, फिर भी कोई बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज क्यों नहीं दिखाई पड़ता? छात्र खुद कह रहे हैं कि एनटीए बंद करो। सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया है कि अगर एनटीए सही प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है तो उसे बंद क्यों ना कर दिया जाए। सरकार को समझना होगा कि जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा, जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी, जब तक टीसीएस जैसे पार्टनर्स को जवाबदेह नहीं बनाया जाएगा, जब तक आप उनके भरोसे बैठे रहेंगे, तो हर साल यही होगा। सर्वर डाउन रहेगा, एनटीए माफी मांगता रहेगा और लाखों छात्र बेहाल परेशान होते रहेंगे। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर कोई सुझाव हो सरकार के लिए तो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी सवाल पूछते रहें, हम भी अपना काम करते रहेंगे। देखते रहें न्यूज पिंच। मैं सौरभ त्रिपाठी हूं। इस खबर को लिखा था सूरज ने, कैमरे के पीछे अनूप है। शुक्रिया।